एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम 112 को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन लगता है उधर से आवाज़ आती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये लड़की ने कहा कि दरअसल मैं भोजपुर ज़िले के एक शहर लगता है आरा, और आरा का ही एक बहुत ही व्यस्तम इलाका है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला, जिसका नाम है गोपाल चौक। उसके तनिष्क शोरूम से बात कर रही हूँ। धीरे से बात कर रही थी। मैडम, यहाँ पर 6-7 बदमाश घुस आए हैं और वो लूट-पाट कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। जैसे उधर से ये आवाज़ पहुँचती है, उन्होंने कुछ जानकारी और जुटाने की कोशिश की। लड़की ने धीरे से सारी जानकारी आराम से शेयर कर दी। उधर से मैसेज ये दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सकता है पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। अब जैसे ही फ़ोन कटता है उसके बाद वो लड़की, उसे तसल्ली हो जाती है कि पुलिस के पास सूचना पहुंच चुकी है। दरअसल 10:28 पर बदमाश अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर ये महज 1 मिनट बाद ही पुलिस के कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर सूचना दे दी जाती है। इसके बाद फिर लड़की दोबारा फ़ोन करती है, तो तीसरी बार फ़ोन करती है, चौथी बार फ़ोन करती है। इसी तरह से वो लगातार 22 मिनट में 20 से 25 बार ट्राई करती है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। अक्सर जैसे फ़िल्मों में होता है कि बदमाश जब चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। अब जब पुलिस आती है तो बदमाश 5 मिनट पहले जा चुके थे, और कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी, वो वायरल होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश की ये सबसे बड़ी डकैती है, यानी कि 22 मिनट में लगभग 25 करोड़ रुपए के ज्वेलरी जेवरात, चाहे वो सोने के हो, चाहे वो हीरे के हों, चाहे वो चांदी के हों, लूट चुके थे। अब जहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही थी। बड़ी बात ये थी कि जो बदमाश आए थे उनमें से 4 बदमाशों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। 2 बदमाश ऐसे थे, एक ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने हेलमेट सहित मास्क लगाया हुआ है। आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? पूरे प्रदेश भर में इस बात पर हड़कंप मच जाता है। पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार उन डकैतों की हिम्मत कैसे पड़ गई दिन दहाड़े डकैती डालने की। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर ये सच्ची घटना कहाँ की है और फिर उन डकैतों के साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है भोजपुर, और भोजपुर जिले का ही एक शहर लगता है आरा। आरा का ही एक बहुत चहल-पहल वाला इलाका है, भीड़-भाड़ वाला एरिया है, जिसका नाम है गोपाल चौक। बात कर रहा हूँ 10 मार्च 2025 की। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास टाटा के अधिकृत एक शोरूम, जो कि तनिष्क शोरूम है, जो कि बड़े-बड़े शहरों में खुला हुआ होता है। 10 बजे शोरूम खुलता है। लगभग 25 कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और लगभग 15 मिनट तक इस शोरूम में जो साफ-सफाई थी, व्यवस्थाएँ थी, सब कर रहे थे। उसके बाद फिर पूजा-पाठ शुरू हो जाता है। पूजा-पाठ करके जैसे ही हटते हैं 10:20 के आसपास, अब ये समय था, अब जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर शोरूम के अंदर काम करते हैं, सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका भगवान यानी कि कस्टमर आएँगे। उसके बाद वो अपने-अपने कस्टमर की उन्हें डील करेंगे, उन्हें सामान बेचेंगे, वहाँ से पैसे आएगा। इस तरह की जो दुआएँ की थी, जो प्रार्थना की गई थी, अब प्रार्थना के हिसाब से चल रहे थे। 10:28 के आसपास का वाक़या था। 4 युवा, जिनकी उम्र लगभग 25 साल से कम रही होगी, वो एक साथ जब इस शोरूम के अंदर आने लगे, तभी गार्ड ने रोक लिया। गार्ड यानी कि मनोज ठाकुर रोकते हुए कहता है कि भैया बाबू रुको ज़रा, एक साथ नहीं जा सकते, यहाँ पर नियम है, कोई बुर्के में नहीं जा सकता, कोई भी एक साथ 4 व्यक्ति नहीं जा सकता, भीड़ में नहीं जा सकते हो, आप सिर्फ 2 जा सकते हो। बाबू 2 आराम से चले जाओ, बाकी जो है 2 बाद में चले जाना। आदेश हुआ। वैसे ही उन युवाओं ने कहा कि ठीक है बाबा, आप परेशान क्यों होते हो, हम 2 चले जाते हैं। तो अंदर चले जाते हैं, उसके बाद फिर 2 जाते हैं, उसके बाद फिर 2 और आते हैं। उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, एक ने हेलमेट भी पहना हुआ था। अब इसी बीच में वो जो गार्ड था मनोज ठाकुर, वो समझ ही नहीं पाया कि अंदर जो कुछ गए हैं, दरअसल वो ग्राहक नहीं बल्कि बदमाश हैं और यहाँ डकैती डालने के लिए आए हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है, उनमें से छठवां जो आता है, सबसे आखिरी में आता है। उसने इस मनोज ठाकुर के गिरबान पर हाथ डाला, उसको पकड़ा, उसकी कनपटी पर एक पिस्टल लगाया और उसे कहा कि हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वो अपनी जो राइफ़ल है, इस राइफ़ल को मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो फिर मार खा जाओगे। अब एक हाथ से पिस्तौल, दूसरे हाथ से बंदूक पकड़ी हुई थी। उसके बाद उसको घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है। अंदर का भी दृश्य कुछ अलग ही था। अंदर आवाज़ लगाई जाती है, जैसे फ़िल्म में अक्सर होता है कि हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं, हमारे बीच जो भी रुकावट पैदा करेगा उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए सब के सब उस कोने में खड़े हो जाओ, सबको आदेश दे दिया जाता है। एक कोने में खड़े हो जाते हैं। एक रिटेल ऑफ़िसर होता है, वो काउंटर के पीछे जैसे ही छुपता है, एक बदमाश की नज़र उस पर पड़ जाती है और नज़र जैसे पड़ती है, वो उसके पास जाता है, एक के बाद एक 3-4 थप्पड़ जो है उसको मार देता है। कहा जाता है कि जब सब ये आदेश दिया गया है तो तुम्हें क्या अलग से आदेश दिया जाएगा, खड़े हो जाओ।
इसी बीच में जैसे ही उसने उसकी तरफ को पिस्तौल करने की कोशिश की, तब पीछे से आवाज़ आती है, मारना किसी को नहीं है, गोली बिल्कुल नहीं चलानी है। सब अब लोग यहाँ एकदम डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इसी बीच में जो सबसे अंतिम में आ रहा था, उसने उस गार्ड को भी अंदर पहुँचाया। बाकी सब लोगों के पास जो है ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ से सबको इकट्ठा किया। लगभग 25 कर्मचारी थे, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। कुछ लोगों को आदेश दिया गया, जैसे अलग अलग टीम बनाई गई थी, उन्हें आदेश दिया गया था कि उन्हें अपने घुटनों के बल खड़े हो जाओ और साथ ही अपने हाथों को ऊपर कर लो। किसी ने भी कोई चालाकी की, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह की बातें थी। सबके मोबाइल थे, मोबाइल वो लोग ले लेते हैं। अब सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये बदमाश जो थे, इन 6 के 6 बदमाशों में से 2 के चेहरे यानी कि सिर्फ मास्क से ढके हुए थे, बाकी 4 बदमाशों के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें किसी बात का डर न था, न किसी बात का खौफ था, उन्हें ना ये भविष्य की कोई चिंता थी। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं और कैमरे में उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके हाव-भाव, उनकी जो ये एक्टिविटी है, सब कुछ कैद हो रही है। उन्हें कोई डर नहीं था। इसी बीच में मौका पाती है, एक सेल्स पर्सन होती है, नाम उसका सिमरन होता है। सिमरन ने इन 25 कर्मचारियों में से जो भी था, उनको सबको ओझल करते हुए, जो भी 6 बदमाश थे, उनको भी ओझल करते हुए चुपचाप जा करके एक जगह खड़ी हो जाती है। बस उसके पास एक मोबाइल था। बाकी सब जितने कर्मचारी थे, डरे थे, सहमे थे। इसी बीच में मौका पाती है और इन बदमाशों के अंदर प्रवेश आने मतलब शोरूम के अंदर आने से पहले ही ठीक 1 मिनट के बाद उसने 112 नंबर पर यानी कि कंट्रोल रूम को फ़ोन लगा दिया। और फ़ोन लगाने के बाद कहा कि मैं फला जगह से बात कर रही हूँ, हमारे शोरूम के अंदर 6 से 7 बदमाश घुस आए हैं। जितनी जल्दी हो सके मदद कर दीजिए, नहीं तो यहाँ बहुत ही बड़ी वारदात हो सकती है। कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है। सूचना के बाद जो है कंट्रोल रूम कहता है कि बिल्कुल परेशान मत हो, ये पुलिस थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाएगी, आप चिंता मत करें। लेकिन चिंता करने वाली बात थी, अगले 22 मिनट तक वो बदमाश उस शोरूम के अंदर रहते हैं और वो लड़की यानी कि सिमरन लगातार एक के बाद एक कॉल कर रही है, बार-बार कॉल कर रही है। इस तरह से करते-करते उसने 20 से 25 बार पुलिस को ट्राई किया, लेकिन पुलिस पता नहीं कहाँ सोई हुई थी, या फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस शोरूम की बात कर रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे थे कि बिहार प्रदेश के जिला भोजपुर का जो शहर है आरा, उसका जो सबसे व्यस्तम इलाका है गोपाल चौक, वहाँ की बात कर रहे हैं। पुलिस कहाँ-कहाँ घूम रही थी। बदमाश 22 मिनट तक यानी कि 10:20 पर प्रवेश करते हैं और 10:50 से उसके पास जो है निकल जाते हैं। अब पुलिस सायरन बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, जैसे फ़िल्मों में होता है, इस तरह से शोर बज रहा था। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो बाहर वालों को ये पता चलता है कि इसके अंदर अभी डकैती टली थी। 6 बदमाश आए थे। अब यहाँ से वो अपना काम करके चुपचाप सोने, चांदी और हीरे को जो भी जो जेवरात थे वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद जैसे पुलिस आती है, इसके शोरूम वाले के पास पहुँचते हैं, मीडिया भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, एसपी हों, एसएसपी हों, सब अधिकारी, बड़े-बड़े अधिकारियों का सब आ जाते हैं। पूरे देश, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है और ये खबर सीसीटीवी जो फुटेज वायरल हो रही थी, तो पूरे प्रदेश भर में इस बात का पता चल जाता है कि ये बिहार में इतनी बड़ी डकैती पड़ी है। अब इसमें पूछा जाता है कि लगभग कितना सामान गया होगा, तो जो शोरूम के मैनेजर होते हैं वो कहते हैं लगभग 25 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरो के जो जेवरात लूटे जा चुके हैं। बदमाश वो साथ लेकर गए हैं, बल्कि लगभग 50,000 रुपए की जो है नकदी भी ले गए हैं। अब एसपी राज हो या फिर एसएसपी परिचय कुमार हो, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। तुरंत ही शोरूम के जो मैनेजर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे फुटेज ली जाती है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और साथ ही जिले की पुलिस को ये मैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अब नाकाबंदी शुरू कर दीजिए, हर वाहन की चेकिंग कीजिए। वो जो भी वाहन निकल रहे हैं, लेकिन जब पुलिस वहाँ से जब पड़ताल करती है, जाँच करती है, तो लोगों से पूछताछ करती है कि यहाँ से कुछ लोग निकलते हैं तो शोरूम से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक जगह है टमटम पड़ाव। टमटम पड़ाव पर तीनों बदमाशों ने अपनी जो बाइक थी रोका था और 20 मीटर पर वो पैदल चलकर आए थे शोरूम तक। पुलिस ने अब कहा कि बदमाश जो है बाइकों पर हैं और उनकी कद-काठी कुछ इस तरह का, जो साथ ही 25 साल से सबकी उम्र कम है। पूरे ज़िले में लगभग जगह-जगह नाकाबंदी कर दी जाती है। नाकाबंदी करके यहाँ से आराम से लगभग जो आरा शहर है, जहाँ पर घटना होती है, उससे 20 किलोमीटर दूर एक बड़हरा प्रखंड लगता है और बड़हरा प्रखंड के पास एक बबुरा एक जगह है। वहाँ पर एक छोटा पुल है और छोटे पुल के पास जो बाइक तीनों थी, 6 बदमाश थे, वही बदमाश थे। अब यहाँ पर जो पुलिस की गश्त हो रही थी, तो पुलिस को देखते ही एक बाइक पर जो बदमाश थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उनको लग रहा था कि शायद उन्होंने हमें पहचान लिया है। अब इसी बीच में उन बदमाशों ने यहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कहा आप रुक जाओ, नहीं तो फिर हमें मजबूरन होकर जो है गोली चलानी पड़ेगी। वो सुन नहीं पा रहे थे और पुलिस ने जब गोली चलाना शुरू किया, तो पुलिस ने पहले गोली नहीं चलाई, बल्कि बदमाश में
बताया जाता है कि बदमाश ने एक के बाद एक 12 राउंड गोली चला दी। फिर पुलिस को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है, लेकिन पुलिस उनके पीछे जब पड़ जाती है तो वो इतने होपलेस हो जाते हैं कि पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। दोनों बदमाश को गोली लग जाती है और देखते ही देखते बदमाश आखिरकार पकड़े जाते हैं। और उन्हें जो पकड़े हुए बदमाश थे, उन बदमाशों में एक सारण जिले का एक जगह लगती है दिघवारा, वहाँ का रहने वाला विशाल गुप्ता होता है, एक बदमाश जिसका नाम कुणाल होता है, जो कि जिला वैशाली के सोनपुर सेमरा का रहने वाला होता है। उन दोनों बदमाशों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनको अस्पताल भेजा जाता है उपचार के लिए, क्योंकि इन दोनों को गोली लगी हुई थी और उनके पास से पुलिस को 2 पिस्टल मिली थी, 10 कारतूस मिले थे और जो यहाँ से डकैती डालकर ये अपने लेकर गए थे तो उनके पास से 2 बैग मिल जाते हैं। और बैगों को उन्होंने जब देखा तो उसके अंदर जो डकैती के आभूषण थे, जो भी शोरूम से जो है चुरा कर लाए थे। अब पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो चारों बदमाश की जो है और 4 थे, उनकी जो तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है, ऐसा बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश में ये सबसे बड़ी इस तरह की डकैती डाली गई है। वो भी दिन दहाड़े, दिन निकलते ही लोग बाज़ारों में घूम रहे थे और वो बदमाश पूरी तैयारी के बाद जो है आते हैं। सबके हाथों में हथियार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी के चेहरे ढके हुए नहीं थे। उन्हें बिल्कुल कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हम जाएँगे, आराम से सब कुछ लूट-पाट करेंगे और यहाँ से निकल जाएँगे, पकड़े नहीं जाएँगे। लेकिन पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई। 6 में से 4 बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन 2 पकड़े जाते हैं। और ये पता चलता है कि सारे के सारे जितने बदमाश होते हैं, इनकी उम्र 25 साल से कम होती है। और साल 2024 यानी कि पिछले साल की बात है, तनिष्क के ही शोरूम पर ये जुलाई 2024 में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास के आभूषण की डकैती डाली गई थी। इसी तरह से और पटना के पास एक ककड़बाग जगह लगता है, वहाँ भी जो है इसका शोरूम है, इसमें भी जो है डकैती डाली जाती है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर 112 नंबर पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया वालों ने इस लड़की यानी कि सिमरन से बातचीत की तो सिमरन एक ही बात कह रही थी कि उसने अपनी जान पर खेल कर वहाँ से तो वो अलग जाती है और 20 से 22 बार ट्राई कर रही थी। पुलिस अगर वक्त पर आ जाती, क्योंकि बदमाशों के आने के 1 मिनट बाद ही जो उसने पुलिस को सूचना पहुंचा दी थी, अगर पुलिस मौके पर आती तो सारे के सारे बदमाश उस शोरूम के अंदर ही पकड़े जाते। और इस घटना को जो अंजाम देकर वो चले गए हैं, इस तरह की घटना कतई न होती, बल्कि बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अक्सर ये कहा जाता है, बताया जाता है कि जब पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है, चाहे वो बिहार प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र प्रदेश हो, अलग-अलग ज़िले हों, तो वहाँ पर फ़ोन पहुँचता है, वो फ़ोन सुनने वाला वो समझ नहीं पाता कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर पुलिस को पहुँचाना है। पुलिस वाले आसपास ही हों और वो 5 मिनट में पहुँच जाएँ, ऐसा अक्सर होता है कि पुलिस सूचना मिलने के 5 मिनट या 7 मिनट के बाद पहुँच जाती है। लेकिन जो पहले फ़ोन जहाँ पर पहुँचता है, वो जो फ़ोन सुनने वाला होता है, वो शायद सही से समझ नहीं पाता कि वो जगह कौन-सी है, लोकेशन क्या है, कहाँ से कैसे पहुँचना है। और यही कारण है कि कई बार पुलिस चाह कर भी जल्दी नहीं पहुँच पाती। और इसीलिए जो है पुलिस को उस लेवल पर सुधार करने की ज़रूरत है, जो सबसे पहले फ़ोन सुनता है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की इजाद करने की ज़रूरत है, जैसे ही जो व्यक्ति फ़ोन करता है, तुरंत इसकी लोकेशन उस संबंधित पुलिस थाने तक पहुँच जाए। उसके बाद फिर पुलिस लोकेशन के आधार पर तुरंत तत्काल प्रभाव से पहुँच सकती है और बड़ी-बड़ी आपराधिक वारदात को रोका जा सकता है।